बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन है। आप सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हम अब आज पढ़ेंगे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये सेकंड एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। तो ये इंकजेट प्रिंटर करता क्या है, इंकजेट प्रिंटर का वर्किंग कैसे होती है। इस इंकजेट प्रिंटर को हम कलर प्रिंटिंग भी कहते हैं। ये करता कैसे है, ये बेसिकली आपके स्मॉल ड्रॉपलेट्स को पेपर के ऊपर पेस्ट करता है, जिससे आपका जो है वो प्रिंटिंग हो जाती है। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर इज़ अ प्रिंटर दैट प्लेसेस अ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट। ये है आपका कीवर्ड, वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट। जो आपके ड्रॉपलेट है उनको क्या करता है, वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन टू पेपर टू मेक अ इमेज। जो बना क्या देते हैं आपकी इमेज। ये स्मॉल ड्रॉपलेट को पेपर के ऊपर प्लेस कर देता है, जिससे आपका इमेज बन जाता है। इट यूजेस द इलेक्ट्रिक चार्ज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन इट्स ऑपरेशन। और ये आपको जैसे बता चुका हूँ, ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसको सेकंड एप्लीकेशन है ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो इसमें आप पढ़ेंगे। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब आपकी स्मॉल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रिक चार्ज से आपके इलेक्ट्रोड से पास करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और डिफ्लेक्ट करके आपके पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाते हैं या गटर में चले जाते हैं। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। अ चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड एंड पासिस थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल्स बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो यही उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आगे हम पढ़ेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मेन पार्ट्स क्या क्या हैं उसमें। तो इंकजेट प्रिंटर में जो आपकी कंस्ट्रक्शन की जो मेन पार्ट्स हैं, वो सबसे पहला पार्ट है आपका प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में बेसिकली आपका नोज़ल आ जाती है, इंक पंप आता है, इंक सप्लाई आ जाती है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए हम इसको प्रिंट हेड कहते हैं। प्रिंट हेड तो इट कंसिस्ट ऑफ नोज़ल है, वो आपका इंक पंप है। फिर आगे आपके आते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जिसमें से आपके ड्रॉपलेट पास होके जाते हैं और चार्ज होते हैं, इसीलिए उसको चार्जिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं। और चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कंप्यूटर से। उसके आगे आपके आती हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये आपके डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स थर्ड मेन पार्ट। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स से आपके वो जो इलेक्ट्रोड हैं उन्होंने ड्रॉपलेट हैं उन्होंने डिफ्लेक्ट होने, और डिफ्लेक्ट होकर गटर में जाएंगे या पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाएंगे। वो डिसाइड करेगा आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कि किन को आपने चार्ज कर दिया और किन को नहीं किया। जो आपके चार्ज हो जाएंगे वो गटर में चले जाएंगे, और जो अनचार्ज होंगे वो सीधा आपके पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाएंगे। और ये फोर्थ है मेन पार्ट आपका गटर। आगे इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम देखें अगर आप, तो इसमें सारे जो आपके पार्ट्स हैं मेन पार्ट्स वो एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं। ये सबसे पहले आपकी इंक सप्लाई, जहाँ से आपको इंक जानी है, इंक सप्लाई से आपकी इंक इससे पास हो के पंप के थ्रू नोज़ल से बाहर निकली है। नोज़ल आपने क्यों यूज़ किया कि जब आपने पंप से हाई प्रेशर से आपने इंक को नोज़ल से बाहर आपने पंप करना है, तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, टीनी स्मॉल ड्रॉपलेट। तो ये नोज़ल से पास हो के चार्ज में हो जाएगी और स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो के ये आगे जा रही हैं। और ये पास किस में से कर रही हैं? चार्जिंग इलेक्ट्रोड में से गुजरेंगी। जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरेंगी तो ये आपकी चार्ज हो जाएंगी। और वो कैसे चार्ज, कौन सा चार्ज होगा कौन सा नहीं चार्ज होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वो आपको चार्जिंग कंट्रोल डिसाइड करेगा। और चार्जिंग कंट्रोल को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कंप्यूटर से, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर। इसके बैक एंड पे आपके कंप्यूटर अटैच होता है। आपने इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि अगर आपने कलर प्रिंटिंग इस तरह देनी है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दे चुके होते हैं। वो इसको मिलती है चार्जिंग इलेक्ट्रोड को, वो इंस्ट्रक्शन अटैच कर देता है आपकी चार्जिंग इलेक्ट्रोड के साथ। तो वो जिस ड्रॉपलेट को आपने चार्ज करना होता है वो चार्ज कर देता है, और जिसको नहीं करना होता वो सीधा ऐसे पास हो जाती है। अब ये जैसे ही आगे जाती है आपके डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का एक पेयर है। अब उसने डिफ्लेक्टिंग प्लेट करती क्या है? डिफ्लेक्ट करती हैं। किन को करेंगी? जो आपके चार्ज हो गए होंगे उनको डिफ्लेक्ट करके ये आप गटर में भेज देगी, और जो अनचार्ज होंगे वो आपके सीधे ड्रॉपलेट जाएंगे और ये आपका पेपर है उसके ऊपर प्लेस कर देंगे और आपका इमेज बना देंगे। तो ये उसकी स्कीमेटिक डायग्राम में उसने सारा एक्सप्लेन किया था किस पार्ट का क्या काम है। अब वर्किंग को एक दोबारा पढ़ लेते हैं उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो वर्किंग में देखिए सबसे पहले आपका
प्रिंट हेड है जिसमें मैंने आपको बताया नोजल है और आपका इंक सप्लाई है। तो ये देखिए, इजेक्ट अ टीनी स्ट्रीम ऑफ एन इंक व्हेन इट शटल बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। तो ये उसका काम है। वो जब बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर करेंगी तो वो पेपर के ऊपर जाके फिर पेस्ट उसको कर देंगी। आगे आपका चार्जिंग इलेक्ट्रोड, स्मॉल ड्रॉपलेट बिकम चार्ज्ड। जो आपके चार्जिंग इलेक्ट्रोड का काम है क्या है, उसने उनको चार्ज कर देना है और जिनको वो चार्ज कर देगा व्हेन पास थ्रू अ चार्जिंग इलेक्ट्रोड, पास कर दिया उसमें चार्ज कर दिया। अब चार्जिंग इलेक्ट्रोड आर यूज्ड टू चार्ज द ड्रॉपलेट दैट आर नॉट नीडेड ऑन पेपर, जिनकी आपको उस पेपर के ऊपर ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने अपना इमेज बनाना है, तो जैसे आपका बॉडी का इमेज है उसने उसी को बनाना है। जो आपके साइड के इमेज हैं वो आप उसने पेस्ट नहीं करने, तो वो उन ड्रॉपलेट को चार्ज कर देगा कि वो गटर में चले जाएं, और जो अनचार्ज होंगे वो सीधे पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाए। तो ये उसने बताया कि जो आपकी अननीडेड है, आर नॉट नीडेड, उनको वो क्या करने देगा, उनको अनचार्ज रहने देगा कि वो पेपर के ऊपर पेस्ट ना हो। आगे डिफ्लेक्टिंग फ्लेम, चार्जिंग इंक ड्रॉपलेट आर डायरेक्टेड टुवर्ड द पेपर, उनको पेपर के ऊपर कर देगा जो अनचार्ज होंगे। हाउ टू प्लेस इंक ऑन द पेपर, तो ये हाउ टू प्लेस इंक ऑन द पेपर, ये इसका काम क्या है, इसको ये डिसाइड करेगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शंस आपकी मिलेंगी चार्जिंग कंट्रोल को, वो इंस्ट्रक्शन चार्जिंग कंट्रोल देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड को, और उसके अकॉर्डिंगली आपके ड्रॉपलेट चार्ज होंगे या अनचार्ज रहेंगे। तो ये सब उसको इंस्ट्रक्शन मिलनी है कंप्यूटर से। और याद रखें, जैसे आपको स्टार्ट में बताएं, इंकजेट जो प्रिंटर है इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कलर प्रिंटिंग। इसको बेसिकली आप यूज़ करते हैं कलर प्रिंटिंग के लिए। वैसे तो आप प्रिंटिंग दूसरी भी यूज़ करते हैं, फोटोकॉपी प्रोसेस जो आपका ज़ीरोग्राफी है उसके थ्रू भी करते हैं, और एक ये आपका इंकजेट प्रिंटर है जिसको बेसिकली आप कलर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी आपकी सेकेंड एप्लीकेशन, इंकजेट प्रिंटर, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी ज़ीरोग्राफी और सेकंड आज आपने पढ़ी इंकजेट प्रिंटर। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट आर्टिकल के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।